भीष्म बाबा क्रोध में युद्ध कर रहे हैं। क्यों? कि कन्हैया ने प्रण मेरा तुड़वा दिया, मैं इनका तुड़वा दूंगा। और जेऊ मालूम है कि काल बता चुके हैं तो मरे वो जरूरी है, मरना पड़ेगा और काल बता चुके हैं। तो भीष्म बाबा ने अर्जुन के सामने ला करके रथ खड़ा कर दिया और घोर युद्ध किया। प्रण तुड़वाने के लिए कन्हैया का कर्म कौन सा किया? अरे भीष्म ने 5 बाण छोड़े, और एक से काटी ध्वजा, चारिती मार गए घोड़े। अर्जुन के 5 बाण मारे, एक से ध्वजा काट दी, 4 से घोड़ा मार के डाल दिए। अरे कैसेटी पैनी सी छोड़ी, अब रिस कर दई चुलाई धुरी, अब वाहन की तोड़ी। भीष्म ने रिस कर दई चलाई धुरी, जने वाहन की तोड़ी। भैया मेरे जो एक बाण बाद में चलाया, धुरी तोड़ दी। अरे क्रोध में गंगा को छैया, अरे खटला तीनों तारी भाग गए वाहन के पैया। भैया अर्जुन का रथ जिस समय तहस नहस किया, अर्जुन कहूं गिरे, कन्हैया कहूं गिरे, गांडीव धनुष कहूं गिरो, कन्हैया के हाथ से कोड़ा कहूं गिरो। समझ गए? भीष्म बाबा जा से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उसी समय सोच समझ के आप भीष्म ने भैया लीनो बाण चढ़ाई। अरे सादी निशानो दाओ के सब पे, के सब पिर न गए घबरा। और सोच समझ के कृष्ण चंद्र ने रथ को पहिया लौटकारी। भीष्म बाबा ने जैसे ही बाण निकाल करके कन्हैया पे निशाना बनाया, कन्हैया समझ गए भीष्म बाबा बहुत समय है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय और मंत्र मार के कृष्णचंद्र ने और चक्र सुदर्शन लो बनाई। अरे चक्र सुदर्शन देख कृष्ण पे बाबा तीनों धनुष गिराई। जो भीष्म ने निशाना कन्हैया पे बनाया, रथ के पहिया को मुरिया में फांस के जो घुमाओ, चक्र सुदर्शन बना लिया। भीष्म बाबा ने धनुष रख दिया। जगह हम जाइए तो चाहते हैं कि तुम मारो, हमें मारो। कन्हैया ने की मतलब? भीष्म बोले अब मतलब पूछ रहे तो ये मुरिया में का है? कितना राजनीतिक नेता था कृष्ण यादवों का,
जिकई भीषम ने उंगली में क्या है? कन्हैया ने की उंगली में जो तुमने रथ के पहिया ना डाल दे तो तोरे के उंगलिया में फांस के घुमाए के देख रहे हैं, दोबारा काम कर जाएंगे कहना है। भीषम ने किया बच्चा कछू को और प्रण तो तुम्हारा टूट गया। दूसरी बार जब रथ सजा करके लाए, शिखंडी नाम के वीर को सामने रखे, भीषम बाबा ने धनुष छोड़ दिया। अर्जुन ने इतने बाण मारे गिन गिन के, कोई अंग बाकी नहीं छोड़ा। भीषम बाबा बाणों की सैया पे गिर गए, और जब भीषम बाबा बाणों की सैया पे गिरे, युद्ध बंद हो गया। सर नीचे गिर झुक गया भीषम का। भीषम के मुंह से आवाज निकली कि मेरे सिरहाने तकिया लगा दो। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, अरे तकिया मंगवाओ। तकिया ला करके दिया। भीषम बोले दिमाग खराब हो गया तेरा, ये रन का तकिया नहीं है, जिसने ये सैया दी है वो मुझे तकिया भी देगा। अर्जुन से कहा भीषम ने, मुझे सिरहाने तकिया दे दे। अरे इतनी बात सुनी बाबा की, फिर की लीनो धनुष उठाई। बाबा सगे घायल देखे, नैनन बाती नीरगी दारी। अर्जुन सोचे मन अपने में, तेरी जगह जाहिर तलवारी। कौन छत्री हमें सराइए, अपने बाबा डारे मारी। बड़े बड़े मंदिर पर चला बे, तो सिर को बिरन उठाई। और धनी धनी बेटा माँ कुंती के, बाबा को तीनों शीश उठाई। अरे फेरी भी सब बोलन लागे, हमको पानी दे पिलवाई के। अरे दुर्योधन पानी मंगवाओ, तब भीषम ने कही सुनाई। भीषम बाबा के सिराने जब तकिया लगाया, अर्जुन ने सिर जब ऊपर उठा तो पानी मांगा। दुर्योधन ने पानी ला करके दिया, बाबा पानी पी लो। भीषम बोले तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अरे तू कैसा नाती है मेरा, सारे जीवन को मैंने तेरे साथ दांव पे लगा दिया, आज तू मरते समय मुझे पानी भी नहीं पिला सकता। अरे मेरे हाथों में बाण लगे हैं, सारा शरीर बाणों से छलनी हो गया, मैं पानी लोटा से कैसे पीऊंगा? जिसने ये बाणों की सैया दी है वही मेरी प्यास भी बुझाएगा। आदेश किया अर्जुन को, अरे घन हुक्म दो रथ को, बेटा दे मेरी प्यास बुझाई। अरे देश करे बाण पारथ मारो, सो धरती में गौ समाई। बोलिए गोविंद भगवान की। अर्जुन ने जब मंत्र मार करके क्रोध में बाण चलाया, वो पृथ्वी में समा गया, गंगा की धार फूटी। अपने बेटा की प्यास बुझाने के लिए गंगा स्वयं चल करके आई, सीधी धार मुंह में गिरी। उसके बाद 18 दिन तक युद्ध और हुआ था। 18 दिन तक युद्ध हुआ। 18वें दिन दुर्योधन अकेले रह गए।
समझ गए जब इतने बड़े छत्री पांडवों का सामना नहीं कर पाए तो अब हम अकेले हैं, हम करेंगे उका। रणभूमि को छोड़ करके भाग गया। सबसे पहले ये अपने महल में गया, बहानवती और बाणवती के पास, जो दुर्योधन की दो रानियां थीं। उनसे कहा कि मेरे पीछे पांडव पड़े हुए हैं, मेरी रक्षा करो। दोनों ने मना कर दिया, चले जाओ, हमारे लिए तो उसी दिन मर गए थे जब तुमने द्रौपदी को नग्न करने का आदेश दिया। जब ये सुना अपने पिता के सामने जाके खड़ा हो गया, पिताजी मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव मेरे पीछे पड़े हैं, पांचों पांडव मेरे पीछे पड़े हैं। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, तू आज आया है? अरे तेरे साथ परिवार लड़ने के लिए गया था, वो कहां है? दुर्योधन ने कहा, पिताजी वो तो सब परिवार तो लड़ करके नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इस पाप का असली गुनहगार तो तू था, परिवार का कोई दोष नहीं था, असली दोषी तो तू था, लेकिन तेरे लिए मौत नहीं आई। चला जा, मेरे लिए तो तू उसी दिन मर गया था जब तूने द्रौपदी को नग्न करने का आदेश दिया। संसार में जब हर रिश्ता बंद हो जाते हैं तो अंत में मैया की या परमात्मा की याद आती है। मैया के सामने जाकर के खड़ा हो गया, मां मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव मुझे जान से मार देंगे। गांधारी ने कहा, बेटा जिस दिन से मेरा विवाह तेरे पिता से हुआ, तेरे पिता नेत्रहीन थे, इसलिए मैंने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली और तू गंगा स्नान को चला जा। गंगा स्नान से जब लौट करके आएगा, पहली बार पट्टी खोल करके जब तुझे देखूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, नगिन करके आना शरीर को। दुर्योधन चला गया, गंगा स्नान करके रात में लौट रहा था, शरीर नगिन था। और कन्हैया पांडवों के पास लेटे हुए थे। कन्हैया ने विचार किया, दुर्योधन मरेगा नहीं तो पांडवों को राज्य मिलेगा। ऐसा विचार करके एक रूप से तो पांडवों के पास हैं और एक रूप और रखा, दुर्योधन के सामने पहुंच गए। दुर्योधन से कहा, कहां जा रहे हो? शरीर नगिन है, कहां जा रहे हो? तो कहीं मेरी मैया का आदेश है। कन्हैया बोले, तुम राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए कि जो भाग पत्नी को दिखाने का होता है उसे अपनी मैया को दिखाने जा रहे हैं। अरे हम मानते हैं कि युद्ध होगा, युद्ध अगर होता है तो चोट के कमर से ऊपर के कमर से नीचे, जैसे कमर के हिस्सा को छुपा, केला के पत्ता से कमर के हिस्सा को छुपा लिया। अपनी मैया के सामने गया, गांधारी ने जैसे ही पट्टी खोल करके देखा, जो शरीर ढका हुआ था वही कच्चा रह गया और बाकी का शरीर वज्र का हो गया। गांधारी ने की, लला ये कमर का हिस्सा किनके कहने से छुपाया? दुर्योधन ने की, का बताए भैया, रास्ता में कन्हैया मिल गए। कन्हैया, तूने कन्हैया की बात मान ली? तो जीव माले में जादनाते ने द्रौपदी को नग्न करने का आदेश दिया। ये कहा कि से नग्न करके मेरी जंघा पे बिठा दो। तो भीम ने कहा, प्रतिज्ञा करी कि जब तेरा मेरा आमना सामना हुआ तो तेरी इसी जंघा को तोड़ दूंगा। यही जंघा बेटा कच्ची रह गई, सही पाए पकड़ के बैठे हो। भैया अब की बार और कोई अकल बताए थे, ऐसे कन्हैया चाहे हजारों सामने आ जाए फिर मानूंगा नहीं। गांधारी ने की तो सुन, एक अकल और रह गई है। बोली, अरे बेटा व्यास सरोवर जाइए, उतरी की जाइए, आज की रात निकली मती आइए, गाली कोई देश नहीं करी जाइए।
जवाब दिया, तू व्यास सरोवर के लिए चला जा, आज की रात निकल के मत आना, और लड़ाई केवल 18 दिन और 18 रात की है। आज ये 18वीं रात है और सवेरो जैसे 19वां दिन लड़ाई बंद। केवल आज की रात निकल के मत आना, चाहे कोई गारी क्यों न दे तो रहे, सुन तो रही है। जवाब दिया, आज की रात निकल के मत आना। दुर्योधन गया, व्यास सरोवर की पार पे जैसे ही पहुंचा, बुद्धि से इतना तेज था 10 कदम उल्टा चल के छलांग मार के कूद गया। क्यों? कोई देखे विवाह देखे तो जे मालूम पड़े जहां में घुसो कोई ना है, निकल के गया है। व्यास सरोवर में छुप के बैठ गया। इतने पांचों पांडव कुंती के सामने जाके ठाणे गए। नकुल सहदेव बोले, मैया विजय प्राप्त हमने करी है, सबसे पहले हमारी भुजा पूजो। भीमसेन बोले, क्यों? अरे मेहनत तो सबसे ज्यादा हम पे पड़ी है, भुजा सबसे पहले हमारी पूजो। अर्जुन ने कही, हमें चैन की सांस ही नहीं मिली 18 दिनों, भैया हमारी पूजो। युधिष्ठिर बोले, तो हम बैठे ही रहे हैं। पांचों बोले के भुजा पहले हमारी पूजो, हमारी पूजो। अब कुंती यही नहीं निर्णय ले पाई कि भुजा पहले किन की पूजी यहाँ। कुंती ने कही, लला सबसे पहले वो भुजा पूजवाए, जाने दुर्योधन को मारो हो सो। दुर्योधन के नाम पे पांचों पीछे हट गए। कुंती ने की कहा है? अब कोई नहीं भुजा पूजवा ओ तो कोई नहीं बोलो। भीमसेन अकेला बड़े जगह सांची में का फांसी है। दुर्योधन भैया को हमने मत ही ना देखो, मैंने हर वीर मरता हुआ देखा, लेकिन दुर्योधन को मरता हुआ नहीं देखा। कन्हैया हुआ आएगा अकेला जे कई दुर्योधन की बात बिल्कुल सही है, दुर्योधन अभी मरा नहीं है। पांडवन से कही, चलो रथ में बैठो। भीमसेन के हाथ में एक मसाला जरा के दे दे कि उजी तो कत्तब अकेला अकेला चलो, प्रकाश कत्तबे चलो। भीमसेन बोले, जो सब रथ में बैठ के जाएंगे हम पैदल चलेंगे। कन्हैया बोले, तो कौन सी परेशानी, चलो। भीमसेन मसाल लेके आगे आगे पड़ गए और चारों भैया रथ में, कन्हैया रथ लेके चल रहे। रास्ता में एक व्याध मिला। व्याध से भीम ने पूछी, तो मैंने दुर्योधन भैया देखो है? उन्हें की इज्जत ना यार, दुर्योधन कहते कहते हैं, लेकिन इतना तो देखा है एक मनुष्य गया है निकल के, सारे शरीर पे खून लगा हुआ है, कंधा पे लक्ष्मी विराजमान है, सिर पे मड़ियों का मुकुट बंधा है। कन्हैया बोले, भीम बड़ा ले जाए कि पांडवों को पहुंच के व्यास सरोवर पे। भीम से कई आवाज लगाओ, जब पानी में छुपो बैठो। भीम ने प्रकाश में पानी के चिन्ह देखे, जे कई कन्हैया जामे कोई घुसो नहीं है, निकर के तो गौ है। कन्हैया बोले, भीम बल तुम में ज्यादा है, बुद्धि तुमसे क्यों गुनी ज्यादा है। मामे ये बाई के पानी के चिन्ह है, जाई पानी में छुपो बैठो, आवाज लगाओ। कल है अवतार है, महान क्षत्रिय है, तू आवाज देगा तो वो निकल के आएगा। आवाज लगा। भीमसेन आवाज दे रहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सब परिवार लड़ करके कुरुक्षेत्र में मिट गया तेरा, और तू पानी में छुप के बैठ गया। जो आवाज दुर्योधन के कान में गई, हाथ में गदा लेके ठाड़ो बढ़ो। लक्ष्मी रहे पास में। लक्ष्मी ने की कहां जा रहे हैं? पांचों पांडव और छठ में हमारे पे। कन्हैया के लिए इशारो करो। छठ में कन्हैया ये छेव तुम्हें मारे बे के ठाणे पारे पे, तासे नहीं बैठ जाओ। अब दुर्योधन मई रोक ले और निकल के नहीं आए। भीम ने की कन्हैया से, काय के लिए पागल बनाए रहे, रात में क्यों चिल्लवाए रहे हम पे? जा में कोई ना आए। और कन्हैया ने गणित काटो, विचार करो, हम बाय जान से मरवाए वे के लिए ठाणे और भीतर बैठी बचाती हैं। कन्हैया ने कही, भीम भाई तेने ऐसी बात ही ना है कही जो छाती को फाड़ के पार निकल जा। ऐसे शब्द बोल दे जिन शब्दों को दुर्योधन सहन कर पाए। आज भीम उन शब्दों को प्रयोग कर रहा है, उन शब्दों के बारे में पांडव सपने में भी सोच नहीं सकते थे। बोला,
हरे महाभारत को युद्ध भयो और विजय भीम ने पाई रे। कुनबा मरी गो खेतन में परी तो शर्म ना आई रे। बना दिया। हरे तेरी मैया गांधारी मैंने दासी दई बनाई रे। द्रौपदी के वो आंगन में अब झाड़ू रही लगाई रे। जवाब दिया मैंने तेरी मैया को दासी बना दिया। द्रौपदी के आंगन में झाड़ू दे रही है तेरी माँ। अशोक हरे तेरी मैया गांधारी अब झाड़ू नहीं लगाई रे। और तेरे बबुला अंधा को एक पेड़ दो बंधुबाई रे। और जब कोड़न की मारो पर वो हाय हाय चिल्लाई रे। जवाब दिया तेरे पिता अंधा को एक पेड़ से बनवा दिया मैंने। और सुन हारे जब कोड़न की मारो पर वो हाय हाय चिल्लाई रे। बासे नीच भाव पैदा पानी में छुप गो आई रे। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी मैया को दासी बना दिया मैंने। तेरे पिता को पेड़ से बनवा दिया। और जब कोड़ों की मार पड़ती है उसके ऊपर तेरे नाम को ले लेकर के रोता है। तू उसकी संतान पानी में छुपा बैठा है। जैसे ये सुना कि मैया दासी हो गई पिताजी पेड़ से बन गए हाथ में गदा लेकर के खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने कहा भीम झूठ बोल रहा है लेकिन अरे बंध बैर को सके निहारी। अरे बंधो बैर को सके निहारी चरण से फेरे लक्ष्मी डारी। बंधु बैर को सके निहारी
चरण से ठेल लक्ष्मी डारी, लात का प्रहार कर दिया। मनुष्य का जब बुरा वक्त आता है तो वो लक्ष्मी में ठोकर मारता है। लक्ष्मी पीछे गिर गई, तारे पे आके खड़ा हो गया। कहां नकुल, कहां सहदेव, कहां भीम, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर ने सामने आके हाथ जोड़े, भैया आवे कुछ नहीं बिगड़ो, केवल हमें 5 गांव दे दो और राज तुम संभाल लो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा अगर युद्ध से अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, सब परिवार मरवा दिया तन्ने, तो हमसे मांग लो तुम क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम ये नहीं जानते राजा प्रजा से नहीं मांगता, प्रजा मांगती है राजा पे। अगर राजा प्रजा पे मांगे तो धर्म नीति के खिलाफ है, समझे। युधिष्ठिर ने कहा भैया तुम धर्म नीति भी जानते हो। बोले भैया धर्म नीति के बारे में बोध तो आया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तब बोले हारे आई तो कोई याद धर्म की, अरे अंत समय पे आई, और अगर याद पहले आ जाती तो की नहीं लड़ाई। भैया धर्म की याद आई तब आई जब सब कुछ बर्बाद हो गया। हारे आई तो कोई याद धर्म की, अरे अंत समय पे आई, अगर याद पहले आ जाती तो की नहीं लड़ाई। भैया धर्म की याद आई तब आई जब सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर ये धर्म की याद पहले आ जाती तो शायद युद्ध नहीं होता। अगर भैया तुम्हारा लड़ाई से पेट नहीं भरा है तो हम 5 और ठाणे हैं, बोलो किन से लड़ोगे। कन्हैया बोले दुष्टर दिमाग खराब, हमें ये लग रहा है तुम्हारा हो गया है? कितनों बोधो समझ रहे जाए। नकुल सहदेव को हाथ पकड़ ले या तुम हाथ पकड़ ले, हम इनसे लड़ेंगे, तुम लड़ लोगे इनसे। युधिष्ठिर बोले कन्हैया माफ करना, गुस्सा में बात नहीं करी गई, लेकिन लड़ना है पाएंगे। दुर्योधन की बुद्धि बदल दी कन्हैया ने, सरस्वती बैठा दी। दुर्योधन ने की सुनो, हम अपनी पक्ष के राजा हैं और जो तुम्हारी पक्ष से राजा बने वो चाहत हो सो लड़ ले हमसे। युधिष्ठिर बोले कन्हैया बात तो नहीं बनी, राजा तो बने वो हम ही चाहते हैं, लेकिन जब लड़ नहीं पाएंगे। कन्हैया बोले तो कौन सी परेशानी है, नेक देर के लाए अपनी पक्ष को राजा भीम को बना। युधिष्ठिर ने राज मुकुट उतारे के भीम के माथे पे रख दिया, हमारी पक्ष को राजा भीम है, भीम है। दुर्योधन ने कही तो राजा के लाए प्रजा सर झुकाते हैं, भीम राजा है तो तुम प्रजा हो, सर झुकाओ। दुर्योधन इस बात को जानता था कि ये धर्म अवतार हैं, अगर इनका सिर भीमसेन के लिए झुकेगा भीमसेन में आगे लग जाएगी, किस्सा खत्म। जो सर झुका। युधिष्ठिर ने कही कन्हैया से कन्हैया बात तो पारे पे नहीं पड़ी, अगर हम सर भीम के लिए झुकेगो तो इनमें आग लग जाएगी, भैया जिंदा नहीं बचेगा। कन्हैया ने की भीम से एक काम करो, तुम पाए फैला के ठाणे आ जाओ। और युधिष्ठिर से कही मैं बीच में माया का पैर बनाऊंगा, उसके लिए सर झुकाना तुम, ठीक है। भीमसेन पाए फैला के ठाणे आ गए, कन्हैया ने माया का पैर बना दिया, उसी पैर के लिए युधिष्ठिर ने प्रणाम कर लिया। दुर्योधन से कही अब राजी हो? दुर्योधन ने किया तो राजी तो राजी है, न राजी तो राजी है, लेकिन कन्हैया की बात पूछो चाहते हैं, पूछो। जब भीमसेन के 3 पाए कब से गए, 3 पाए कौन है, इशारा करके बताना चाहता था, तब तक तो भगवान की माया आती सो खींच गई, 2 पाए दिखाई दे। जी कही चलो वहीं कुरुक्षेत्र में चलो, जहाँ सब परिवार लड़ करके मरा है, वहीं युद्ध हुएगो। लेके गए कुरुक्षेत्र में, गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। और भीमसेन जब दुर्योधन में गदा की चोट दे
तो दुर्योधन के शरीर में से लोहे की ऐसी आवाज निकले और जाकर दुर्योधन भीमसेन में गदा की चोट दे कौन है कि भीमसेन धरती पे बैठ जाए। फिर उठ के ठाणे भाई भीमसेन ने एक बार तो रिसमे इतनी जोर से गदा सिर में मारी दुर्योधन के कि 2 फुट धरती में भीतर गाड़ दो, लेकिन फिर भी लोहे जैसा शब्द हुआ और जाखन भीम में चोट पड़ी कौन है कि फिर धरती बैठ गए। अर्जुन ने पूछी कन्हैया से, कन्हैया जा युद्ध में जीतक नहीं होगी। कन्हैया बोले बल के सामने बुद्धि की विजय हो जाती है, बल भीम में ज्यादा और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा। सही हाथ जोड़ के कही अर्जुन ने, कन्हैया युद्ध तुमने पारे पे डरवाओ है, चल लड़ाई है और जितवाए दे सुई के साह कट जाएगा। कन्हैया बोले हमारे मुंह से तो कुछ कंगे ना है, हाँ अगर भीम हमारे घाय देख ले तो इशारा कर दूंगा। और जा बात सब जानते ही 2 मल्ल अगर अखाड़े में लड़े और जो मल्ल दबतवात हुए सो देखा तो दिखवैया नुमाए कोई जय कह दे कुश्ती बराबर है। भीमसेन का शरीर जब पस्त हुआ तब नजर कर रहा है कन्हैया की तरफ और जान ले कन्हैया ने कि अब मेरे ही मैं देख रहा हूं, तो कन्हैया ने इशारा किया, अरे मोहन ने दिया इशारा, अरे मोहन ने दिया इशारा और सीधा हाथ जान पे मारा। सीधा हाथ जंगा पे दिया, अगर मारना चाहता है तो जा मार जांग पे और जाकर इशारों मिलो भौका करे अपने में गदा समारी भेज के चोट जान पे मारी, दाई जान तुरंत तो डारी पापी दो भूख पे डारी। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही इशारा मिला भीमसेन ने गदा 2 हाथों से पकड़ के जो सीधी जांग पे डाली, एक ही चोट नहीं झेली, जंगा टूट गई, जमीन पे गिर गया। तब तक बलराम का आना हुआ, बलराम के सामने ही जांग पे चोट पड़ी। बलराम ने कही भीम गदा युद्ध तुम्हें किसने सिखाया? हाथ जोड़ के बोले गुरुजी तुमने। हमने सिखाया? तो ये जंघा पर चोट किसके कहने से मारी तेने? डर के मैं बोलो गुरुजी कन्हैया के कहने से, कन्हैया के कहने से। बोले चलो मैंने मान लिया कि मेरा शिष्य परास्त हो गया। अरे अब ठाड़े हुई जाओ भैया, जवाब दिया बलराम ने, अरे ठाड़े हुई जाओ पांचों भैया, सन में आवे गरुड़ चढ़ैया, तब देखे कितने और लड़ू भैया। गोविंद भगवान की। बलराम ने कहा दुर्योधन की तरफ से मैं युद्ध कर रहा हूं, खड़े हो जा। और जो कन्हैया ने भैया की शक्ल देखी समझ गए जैसे तैसे तो विजय करवाए पाही तो तक आए गए। एक बात और बताएं तुम्हें,
बलराम को कन्हैया ने 18 दिन 18 रात महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। क्यों? नारायणी सेना के सेनापति बनाए हते व नारायणी सेना को दुर्योधन ले आओ। सेनापति बनाए तो दे कन्हैया ने, लेकिन 18 दिन के युद्ध में कुरुक्षेत्र में नहीं आने दिया। आने क्यों नहीं दिया? कर्म कैसो कतो कन्हैया ने बलराम के संग। जब जिम्मालिम पड़ गई बलराम को सेनापति बने गए, कुरुक्षेत्र में जाए हुए है, स्नान करके पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ में लगे थे। भगवान कन्हैया ने एक माया की गैया बनाई और गैया धीरे से बढ़ के गई और बलराम की पीठ पे जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। और जैसी पीठ पे गैया ने चाट वो शुरू करो, उस बलराम ने हाथ पीछे करो, हाथ गैया से लगो, गैया धरती पे गिर गई, मरी गई। गैया जब मरी गई, भज के आए कन्हैया जी कही बलराम भैया जिका करो, तुमने गैया पे हाथ से मार दी, तुम्हें तो गौ हत्या लग गई। और हाथ दिखाइयो, सीधो हाथ देखो सो सीधी हथेली में बाल खड़ो। बलराम बोले बात सही है कन्हैया, गौ हत्या लग गई हमें, और जी छूटे ही कैसे? कन्हैया ने कि तुम शूद्रन के घर पे भोजन करो, गौ हत्या छूट जाएगी। अब बलराम भागे, काहे के लिए? कि हमें कुरुक्षेत्र में जाए हुए है, सेना जा रही है, शूद्रन के घर पे जाएं और जिकाएं भैया हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। अंदाज लगा सकते हैं आप लोग, अगर अब मुख्यमंत्री आएंगे कहूं से जिकाएं कि हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे, जितनी दम आए होगी ताते ज्यादा दम लगा देगा आदमी। मुख्यमंत्री को भोजन कराए के चक्कर में द्वारका के मालिक थे, जा द्वार पे जाएंगे जिकाएं कि हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे, वे खुद नहाए, सब घरवालों से कहें सब नहाओ, सफाई से भोजन बनवाएं, चौका लगवाए के और बढ़िया भोजन बनवाए के बलराम को खवाएं। और बलराम खाए के बाद हतेरी माए देखें बार गिरे ही नहीं। 18 दिन शूद्रन के घर पे ही भोजन करते रहे, 18 दिन वे घूम रहे और कन्हैया ने 18 दिन में सबके साथ कटवा दिया कुरुक्षेत्र में। अंत में लौट करके आ रहे थे तो रास्ता में क्या देखा? एक किसान हल चला रहा है, एक किसान हल चला रहा। बलराम निकल के जा रहे थे, किसान के घर से रोटी पहुंची। सुबह भाई खेत में रोटी धर के खाए लग गए और बलराम को देखे किसान ने की को भैया भूख लगी हो तो खाए जा। बलराम को भूख लगी अति, सुबह पहुंच गए, उन्हें आतन से वे खा रहे थे, उन्हें आतन से रोटी निकाल के उन्हें पकड़ाई गई। और जैसी रोटी उन्हें खाई, तेरी माँ देखो बाल मिट गए। उनने तब पूछी भैया इतनी और बताया, तुम को बिरादरी हो, तुम्हारी जाति का है? किसान ने की क्यों? दुनिया पाई पी की पूछते, तुम रोटी खा के पूछ रहे हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हो? बस इतनी बात पूछ रहे थे। बलराम गए, तब तक का देखो कि दुर्योधन उन्हीं के सामने मार के डाल दो। कन्हैया ने हाथ जोड़े, बलराम बोले सुन, तुझसे तो बात बाद में करूंगा, पहले ये बता कि तेने जिकई हमसे कि शूद्रन के घर पे भोजन कर लियो गौ हत्या छूट जाएगी, और अबे हम ब्राह्मण के हाथ से रोटी खाए के आए तब गौ हत्या छूटी है। कन्हैया बोले दिमाग खराब है भैया, तुम अब नहीं समझ पाए। अरे 18 दिन जिनके घर पे तुमने भोजन किया, सफाई से भोजन करवाया उन्होंने, वो ब्राह्मण हैं। जो तुम अबे नहीं खाए के आए, भाई आतन से तो माने बेला हाके, और भाई आतन से रोटी खाए बैठे को, भाई आतन से रोटी तुम्हें दे दी और तुम भाई ब्राह्मण माने। महाभारत का संकेत है, सफाई का नाम ब्राह्मण है और गंदगी का नाम शूद्र है। ये तुम अबे भोजन करके नहीं आए, जिस शूद्र है। बलराम बोले तो अच्छी बात है। और कन्हैया ने 2-4 बातें और घुमाई, सोई जिकई के तुम 18 दिना से ते घूम रहे, हम 18 दिना से जाए, द्वारका खाली है, कोई अपे बासन न बांध ले मऊ जाए के देखो। सो बलराम ने ध्यान द्वारका की तरफ किया, सो लौट के चले गए। 5 पांडवों को लेकर के कन्हैया चले गए डेरा में जब गए, पांडव सोच रहे थे युद्ध समाप्त है, अब तो विश्राम कर लेंगे। और कन्हैया ने कही ऐसा करो, तुमने बहुत हत्या करी है, तुम्हें आज रात को हत्या दावेगी, तासे हमारे संग गंगा जी नहाए चलो। 5 पांडवों को लेकर के कन्हैया चले गए गंगा स्नान के लिए। और इते दुर्योधन सिसक रहा था कुरुक्षेत्र में। कृतवर्मा कृपाचार्य
और अश्वत्थामा तीनों चोर निकल के गए रात में। और जब तीनों चोर गए, करहाने की आवाज सुन करके कहा, महाराज तुम? अश्वत्थामा ने पहचान लिया कि दुर्योधन महाराज पड़े हैं। जवाब दिया, महाराज क्या चाहते हो तुम? दुर्योधन ने कहा, मैं मरना चाहता हूं। मरना चाहते हो? बताओ कैसे मरोगे? दुर्योधन ने कही, हमारी मौत या तो ज्यादा सुख में होगी या ज्यादा दुख में होगी। अश्वत्थामा ने विचार किया, परिवार लड़के मर गया, उसी का दुख नहीं है ने, तो जी बताओ महाराज सुख कैसे मिलेगा? सुख पांचों पांडवों के सिर काट करके डाल दिए जाएं तो मुझे इससे बड़ा सुख नहीं होगा। अश्वत्थामा गया, डेरा में प्रवेश कर गया, जितनी सेना थी पांडवों की सबे मार के डाल दिया। और पांडव तो मिले नहीं, द्रौपदी के बेटा थे पांडवों से पैदा। पहचान नहीं कर पाया अश्वत्थामा ये पांडव हैं या उनके बेटा हैं। पांचों के सिर काट करके दुर्योधन के सामने डाल दिया। दुर्योधन ने पहचान कर ली, ये कहा, अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, मेरा वंश कुरुक्षेत्र में लड़के मिट गया और मेरे भाइयों के वंश को तूने आज मिट दिया, मुझे इससे बड़ा दुख नहीं होगा। उसी दुख में दुर्योधन महाराज की मौत हो गई। उसके बाद द्रौपदी ने जब ये देखा कि मेरे पांचों बेटा मारे गए, रोने लगी। पांडव जब लौट करके आए, अर्जुन ने पूछा, द्रौपदी जब तुम्हारे बालकों के सिर काटे गए तो तुम कहां थी? भीमसेन ने कहा, भोले बाबा से पूछो, भोले बाबा तो जब डेरा के पहरेदार थे। भोले बाबा से पूछा तो बता दिया, रात में अश्वत्थामा आया था। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पड़ गया। अश्वत्थामा ने जान लिया पांडव क्रोध में मुझे जान से मार देंगे। अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को जब चलाया अश्वत्थामा ने, अर्जुन समझ गया अब हम नहीं बचेंगे। अपने बचाव के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आकाश में टकराने लगे, ब्रह्मास्त्र की गर्जना से गड़बड़ियों के गर्भ खंडित होने लगे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन उतारना नहीं जानता था। अर्जुन चलाना भी जानता था और उतारना भी जानता था। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने उतारा। गर्भिणियों के जब गर्भ खंडित होने लगे, उनमें से एक थी उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। उसके पेट में गर्भ पनप रहा था। जब दर्द हुआ तो अपनी सास सुभद्रा से उत्तरा हाथ जोड़ करके बोली, क्या? मेरी सास ले प्राण बचाई, पेट में दर्द भारी, दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाई। अरे चका चौंद सो नभ में दिखो सुन मैया चितलाए, जब से नजर गई ऊपर को चमक सही ना जाए, चमक सी मारी मेरी सास ले प्राण बचाए। जवाब दिया, आकाश से ऐसी चमक मारी है, उसे देख करके दर्द प्रारंभ हो गया। सुभद्रा ने कन्हैया से जाकर के कहा कि इसके गर्भ की रक्षा करो। तो कन्हैया समझ गए कि पांडवों के वंश को चलाने वाला बारिश इसी के पेट में पनप रहा है। उसी समय अरे सोचे समझ के गिरधारी ने चक्कर लयो उठाए, और गर्भ की रक्षा करिबे काजे, छोटा रूप बनाई, पेट गए बनबारी, बनबारी मेरी
छोटा सा रूप बना करके जब पेट में गए, उसके बाद सोचे समझ के गिरधारी ने ढकना लयो बनाए, और चक्रधारी ने चक्कर में बालक लो छुपाई, पीर रुकी गई सारी, रुकी गई सारी, मेरी सांस ले प्राण बचाई। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने उस बच्चे की रक्षा की। उसके बाद गर्भ का जब समय पूर्ण हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बच्चे ने न तो आंखें खोली, न रोना प्रारंभ किया और न दूध पिया। सुभद्रा ने बच्चे को गोद में लेकर के कन्हैया की गोद में दे दिया। भैया हाँ, न तो ये बच्चा रो रहा है, न आंखें खोल रहा है, न दूध पी रहा है। कन्हैया समझ गए कि इसके शरीर में ब्रह्मास्त्र की चोट लगी हुई है। उस चोट को भगवान ने अपने आप में खींच लिया और बच्चे के शरीर से जैसे ही चोट खींची, आंखें खोल दी। सुभद्रा ने कहा भैया, इस बच्चे ने तुम्हारी गोद में आंखें खोली हैं, तो तुम इसका नाम भी रख दो। कन्हैया बोले हम? तो उस बच्चे का प्रथम नाम रखा गया विष्णुराज, और दूसरा नाम कन्हैया ने जो रखा, बताया कि ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है। ये विचार कर रहा है कि जब मैं गर्भ में था तब भी ये रूप था, और जब हम गर्भ से बाहर हैं फिर भी ये रूप है। ये बार बार मेरी परीक्षा कर रहा है, तो मैं इस बच्चे का नाम परीक्षित रखता हूं। बोलिए परीक्षित महाराज की। आज तुम्हारे सामने परीक्षित का जन्म है, कल परीक्षित श्राप, सृष्टि वर्णन और भोले बाबा का विवाह सुना है। यज्ञपति महाराज आरती जला लें और सभी ताली बजाते हुए कीर्तन बोल रहे हैं। अरे मेरे ससुरे पठैयो संदेश, नियरबा में आग लगी रे। ससुरे पटैयो संदेश, नियरबा में आग लगी रे। ससुरी पठैयो संदेश, नियरबा में आग लगी रे। ससुरी पठैयो सुंदर है। अरे आग लगी मेरो सबक छुजरी गो, आगी लगी मेरो सबक छुजरी गो, और जरी करम की रे, खनियरबा में आग लगी रे। ससुरे पटैयो संदेश, नियरबा में आग लगी रे। अरे पांच पांच मेरी जरी सहेली, पांच पांच मेरी जरी सहेली, अब भागे बची नए, नियरबा में आग लगी रे। अब
जो संदेश निहरब में आन अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई कहें कबीर सुनो भाई साधो हम चली पिया के देश निहरब में आगे लगी रे में चली पिया बोलिए गोविंद भगवान की। आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए। किसी के पैर में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। कौन दूरी मत उतारी उसको कोई और ही पैर जाए फिर ढूंढते ही फिरो। आरती जली आई महाराज। जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है श्याम आरती होने लगी है कर जोरे सब भक्त मनावे कर जोरे सब भक्त मनावे बार बार ये विनय सुनावे अब हम सबकी करो भली है जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है श्याम आरती होने लगी है अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तरी भजन करें दिन राती सब भक्तन मन आस लगी है सब भक्तन मन आस लगी है आरती अपने गुरु की गाऊं
आरती अपने गुरु की गाऊं, आरती अपने गुरु की गाऊं, श्रद्धा से उन्हें शीश झुकाऊं, श्रद्धा से उन्हें शीश झुकाऊं, हृदय मन ये खिलती कली है, हृदय मन ये खिलती कली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राधा रानी की जय, ब्रज रानी की जय, राधा रानी की जय, ब्रज रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली जय जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गंगे मैया की, यमुना मैया की, बस्ती माता की, गौ माता की, आज के आनंद की, यज्ञपति महाराज की, परीक्षित महाराज की, संत समाज की, सभी देवी देवताओं की, नगर निवासियों की, क्षेत्र वासियों की, सभी देवी देवताओं की, सैयद महाराज की, लली ललन की, जय हर हर महादेव, जय श्री राधे श्याम सीताराम। यज्ञपति महाराज आरती का थाल घुमा दें और व्यवस्था पर प्रसाद वितरण करा दें। सभी श्रोता जन आरती व प्रसाद लेकर के जाएं। धन्यवाद।